रही है। नारे इतनी तेज लगाने हैं कि चंडीगढ़ तक सुनने चाहिए, पूरी ताकत लगा के। दोनों हाथ उठाए भाई साहब, दोनों हाथ उठाए पूरी ताकत से। नारनौल की धरती तो वैसे वीरों की धरती है, थोड़ी ताकत दिखाओ सर। भारत माता की सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं कि काफी लेट हो गए भाई साहब। ये आपका फाटक पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, इसलिए उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं पिछले 10 दिन से हरियाणा में घूम रहा हूं जी, 10 दिन से, लेकिन इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत मुझे पूरे हरियाणा में अब तक कहीं नहीं मिली थी जो नारनौल में मिली। मैं विकास भाइया में भाई कोर जनरल साहब को ये कह रहा था, झूठ बोलने याद है दुनिया जी को सही बताऊं मैंने जो कही थी। मैं बोला जी नारनौल के लोगों में ना मुझे वो नहीं दिखता, जुनून नहीं दिखता। तो आज आप लोगों ने उस बात को बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं और मैं बिल्कुल इसमें झूठ नहीं बोल रहा। पूरे हरियाणा में खासकर जो नौजवान साथी यहाँ पे आए हैं, पूरे हरियाणा में नौजवान साथी कहीं नहीं मिले जितने हमारे को यहाँ पे मिले। आज आप लोगों को बधाई देने के लिए आए हैं। 11 तारीख को पंजाब का रिजल्ट आएगा जी, और पंजाब का रिजल्ट 11 तारीख को आएगा, वो पूरे देश को बदलेगा। आप देखेंगे अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैं इस चीज के लिए आपको बधाई दे रहा हूं, पहले ही बधाई दे रहा हूं। और पंजाब में जब सरकार बनेगी तो आपको पता है कि उसका हरियाणा में क्या असर होगा। सबसे ज्यादा असर उसका हरियाणा में होना भाई साहब। ये जो करता है, जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम ये कहते हैं अब ये जो बीजेपी कांग्रेस और जो इन लोग वाले हैं ना, इनके 1000 करोड़ हमारे एक आदमी बराबर होता है। हम लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं है, ज्यादा मोटे पेट वाले नहीं है, होते हैं ना नेता थोड़े भारी भारी टाइप के। तो हमारा कार्यकर्ता भी, नेता भी, आदमी भी सब सामान्य आदमी। इस राजनीति को बदलने के लिए 4 साल पहले ये पार्टी बनी थी और सब हंसते थे उस टाइम पे। आप लोग देखते होंगे कि सारे टीवी चैनल ये बोलते थे कि 4 सीट आएंगी, 2 सीट आएंगी, 1 सीट आएगी। तो पहली बार जब चुनाव होना तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमारे को विश्वास है जनता के ऊपर, ऐसा नहीं करेगी। और ऐसा 28 सीट आएंगे, 28 पहली बार मिली। और जब रिजाइन दिया, जब इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री ने, तो लोग कहने लगे गलती से आ गई 28, भाग्य भगोड़ा है। भाई साहब जब प्लास्टिक की नौकरी मिल जाए ना, उसको कोई नहीं छोड़ता। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद जब चुनाव हुआ, आप लोगों को पता है कि देश में इतिहास है, आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी की 70 में। और वो कब आई थी? वो जब आई थी जब देश का प्रधानमंत्री रहा थे। वो बोलते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोड़े छोड़ दिए हैं और वो सारे देश में घूम रहे हैं। दिल्ली में घोड़ों का खड़ा भाई साहब, वहां पे दिल्ली में आम आदमी रहा, हमारी कोई ताकत नहीं थी, हमारे कोई बहुत नहीं था। तो सब लोग यहाँ पे बच्चे हुए बुजुर्ग माता बहने युवा साथी, पंजाब का रिजल्ट आ रहा है 11 तारीख को और पूरे देश उसको देख रहा है कि पंजाब में क्या हुआ। पंजाब और हरियाणा की राजनीति कुछ अलग
पंजाब के ऊपर कब्जा जमा रखा था। तो पंजाब के आम आदमी ने छुड़वा दिया कब्जा। अब आप हरियाणा में आ जाइए, आप हरियाणा में देखेंगे भाई साहब, सारे के सारे 10 परिवार हैं। 10 परिवारों ने पूरे हरियाणा में कब्जा कर रखा है, सबको बेवकूफ बना रखा है। हम आम आदमी नहीं रह सकते, आपके बोला परिवार से हूं, आपने घर पर 2 भैंस बज रही है, उसका खा पी गए, उससे ना कर ले। कोई इतना बड़े जमींदार है, ना पैसे वाले, ना बाप दादा एमएलए भी थे। हरियाणा की राजनीति देखिए आप, मेरे तो बुजुर्ग मेरे बहुत से देखिए, सारे 10 परिवार है। शिक्षा में चले जाइए, देवलाल जी के नीचे चौटाला, आचा चौटाला, आबे चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, एक कर्ण चौटाला, अर्जुन चौटाला, सारे पूर्व प्रमोशन को छिड़का हुआ। इशारा देंगे बजरंगलाल जी, फिर कुलदीप बिश्नोई और एक कौन का लड़का जो चांद बनाना पता होगा ना, क्या नाम है उसका, चंदन मोहन, उन्हीं की बीवी के कुलदीप जी, सुरेंद्र, आप उनकी पत्नी चौधरी उनकी बेटी। रोहतक में आ जाइए, रणवीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अब उनका लड़का हुआ है, उसकी भी सीट कोई ना कोई पक्की कर दी होगी। आगे चले जाइए सोनीपत में चिरंजीव लाल शर्मा, कुलदीप शर्मा, कुरुक्षेत्र में चले जाइए साउदी जिंदल, नवीन जिंदल, क्षेत्र में शमशेर सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। और आप यहाँ पे आ जाइए अपने कैप्टन नजर आता हूँ और उनका लड़का इनको देखिएगा तो सबको उखाड़ के खड़ा पड़ेगा। क्या रोक आज भाई साहब ये लोग ये जो परिवार इनको कोई राज्य है, क्योंकि इसलिए बलिदान दिया था कि देश में हरियाणा में 10 परिवार कब्जा रहेंगे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान नहीं दिया था, इसलिए इसमाकुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल ने बलिदान नहीं दिया था कि भाई ये लोग हम गुलाम बने रहेंगे और ये लोग नेता बनकर घूमते रहेंगे। और ये धन तोड़ा हमने भाई साहब, दिल्ली में बड़े बड़े 5-5 करोड़ का, कोई कहता ये, कोई कहता ये तो हार ही नहीं सकता, ये तो 10 बार बन गया, कोई कह रहा इसका तो दादा भी ऐसा था, इसका तो बाबू भी ऐसा था। उनको भाई साहब उनके पैर कर दिए थे दिल्ली में, आप लोगों को पता होगा। और ये आम आदमी कर सकता है और कोई पार्टी नहीं करेगी। इनका क्या होगा, आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, कांग्रेस की देखी, बीजेपी में, इनका कोई स्टैंड नहीं साथी। और जब जरूरत पड़ती है किसी को नेता बनाने की, इनके परिवार का पूरा नहीं होता, तो इनको भरना पड़ेगा। और जो नौजवान साथी है, मैं तो उनसे खास कर अपील करूंगा, जो मेरे बुजुर्ग है कि बहुत दिन हो गए इनकी वोट देते। भैया आपने इंडिया पार्टी देख ली, चौटाला साहब देख ली, कांग्रेस देख ली, अब ये बीजेपी के लोगों ने वोट दिया था बड़ी आस से कि मुश्किल में पीछे चौटाला था, फिर भूपेंद्र हुड्डा था। एक ने गुंडागर्दी बदमाशी करेगी, दूसरे ने पूरे हरियाणा को बेच के खा गया, प्रॉपर्टी डीलिंग कर गया। अब इसको दिया था मौका कि मैं बीजेपी है, नई पार्टी है, इसीलिए क्या था ना, नई पार्टी है, चलो इनको मौका दे दो। पूरे हरियाणा में सबसे कमजोर और सबसे डरपोक मुख्यमंत्री को है तो मनोहर भाई साहब। कुछ मसला नहीं है, कुछ भी इसका मंत्री आता है, काम करवा देख लो, सारे काम करवा लो, किसी का करो तो किसी का नहीं होता है। तो जी इनको खड़े को बोलना जरूरी है। हम तो लोगों के बीच में जाके करें भाई हमने क्या पाप कर रखा है, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है, तो हम नहीं राजनीति कर सकते क्या? या वही राजनीति करेंगे जिनके पास पैसा है, या जिनके पास गुंडे बदमाश है वही करेंगे क्या? तो जी सबसे मुख्य जो लक्ष्य है हमारा, आगे जो 10-12 परिवार है उनको चैलेंज दे रहे हैं हम तो। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं, 11 तारीख को रिजल्ट आ रहा है,
हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है, ये हरियाणा के अंदर चाहे चौटाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, अजय राव, इंद्रजीत कैप्टन अजय यादव या जो भी बीजेपी का मंत्री है या जो भी परिवारवाद हुआ है, उसके घर के बाहर ढोल बजा के हम खुशी मनाएंगे। आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये लोग हमारे को गुलाम समझते हैं। आगे कुछ नहीं है भाई। किस चीज में राजनीति करते हैं हरियाणा में? 4 चीजों में राजनीति होती है। पहली राजनीति जातिवाद के ऊपर, मेरी फलाना इसकी झगड़ा, इसकी पकड़ा, ये जाति में हुआ होती है नहीं होती है? थोड़ा तेज बोलना कि मैं इतनी तेज बोल रहा है, होती है ना? फिर होती है क्षेत्र के ऊपर, इसका ये क्षेत्र, ये रेवाड़ी का, ये रोहतक का, ये सिरसा का, ये कुरुक्षेत्र, ये वहां का। फिर जिसके लिए जो मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई भर्ती की तैयारी करे, सुबह जा घूमने, कोई कुछ करेगा, लागे कौन है? पेपर आउट करा लेंगे, भी लाग जाएंगे, लागेंगे नहीं लागेंगे। अगर सिफारिश नहीं है आपकी, अगर आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें करा बैठो, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना बढ़िया किसी का फिजिकल हो, कोई फायदा नहीं। सरकारी नौकरी पर राजनीति की जाती है यहाँ पे। सरकारी नौकरी के लिए एमएलए, एमपी, ये जो नेता है, ये हम इनके पीछे पीछे भागते हैं। एक नौजवान हमारा पीएचडी कर रखी है जी, 3 यूनिवर्सिटी हम रहे हूं, 3 बार इंटरव्यू दिए थे। मेरे बाप के पास पैसे थे नहीं करने के लिए, और ये मेरे को स्वीकार नहीं था किसी नेता के सामने जाके अपने माँ बाप को बोलो, अब जाकर उसके पैरों में पड़ जाए, मेरे को नौकरी चाहिए, वो हमारे को स्वीकार नहीं था। सरकारी नौकरी के नाम पर राजनीति, अरे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उनके पीछे पीछे लगे रहो। हमारे बड़े बुजुर्ग अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए नौकरी लगवाने के लिए उसके घर के बाहर खड़े हैं। तो अन्य नेता के सामने हाथ जोड़ के हमारे को खड़ा होना पड़ता है। तो जाति की राजनीति करते हैं, सरकारी नौकरी की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं। और फिर अगर नौकरी लग जाएगा गलती से, तो फिर उसके ट्रांसफर की बात होती है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर कोई राजनीति नहीं है। और करते कौन है? ये 10-12 परिवार, जिसके घर भाई साहब लड़की की शादी में कन्यादान देने के लिए पैसे नहीं दे रहा, अरे एक बार एमएलए बन गया, वो 1,000 करोड़ का मालिक हो गया। जिसकी औकात नहीं थी, जो देता नहीं था, गांव में कोई धर्मपुन करवाना, बड़ा करवाना, खेल करवाने, इससे रुपए नहीं दिए जाते था, वो आज 1,000 करोड़ के मालिक है। वो पैसा हमारा है। ये जो डीसी बैठेंगे करा रहे, बताओ हम देते हैं, वो हमें टैक्स से गड्ढा बचाता है, उस समय खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? गांव के डीसी के सामने, एसपी सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, जी हमारा ये काम करवा दो। एमएलए के सामने संविधान में लिखा है, ये एमएलए, एमपी, मंत्री सेवक है, जनता के सेवक, और ये जो अफसर है, ये इनको बोला जाता है जनता के नौकर। तो हमारे को जागना पड़ेगा भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं करने वाले। हमने तो अपना जी बलिदान के लिए तैयार करी, बिना बलिदान के कोई बदलाव होता नहीं है। हम ये सोचे कि घर बैठे हो जाएगा बदलाव, ऐसा तो होगा नहीं। हर आदमी को ताकत लगानी पड़ेगी। सबसे डरपोक होते हैं ये लोग। जब दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे थे, तो इनके एमएलए के, मंत्रियों के, क्योंकि भाई साहब 20-20, 30-30 साल से एमएलए थे, कोई डराने के लिए आता, कोई कुछ करने के लिए आता, लेकिन जब इनकी आंखों में आग डाल के सामने खड़े करते थे ना, तो भाग जाते थे। अगर डर जाते थे तो फिर ये अपना सिर पर चढ़ जाते थे। तो इसलिए साथियों, खासकर नौजवान साथी, हम ये नहीं कह रहे भाई पढ़ाई छोड़कर राजनीति करो, लेकिन हम तो सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ना, कितनी रेस मार लियो, बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलनी है, बिना सिफारिश की नौकरी नहीं मिलनी है। कितने पढ़ लियो, रोज टेस्ट, रोज अखबार पेपर लीक हो गया, यहाँ पेपर चालू हो गया, फिर आदमी करता एक काम आदमी
अभी ना मुख्यमंत्री मेरा आपसे मेरा मंत्री एक स्टूडेंट टिकट ले आओ कितना है कोई रेलवे बैठा नहीं लेगा गांव में किस नहर में सुरवा डालेगा गांव में बिजली तार लगा मीटर के अलावा ये और क्या उसको देखते हैं तू क्या कर रहा है मेट्रो में बैठे हैं जब देश में अनाज की कमी होगी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा अगर अनाज की कमी है रोटी कम हो तो उन्हें रखना शुरू कर वैसे भरोसा नहीं प्रधानमंत्री मान है इसलिए आज को प्रधानमंत्री छुड़वा दो ना दुगुनी रोटी खाओगे आप खट्टर साहब कह दो अगर मैं एक दिन रोटी नहीं खाना उस दिन सबसे फालतू खाऊंगा तो जी हम तो जगाने के लिए आए आज इलेक्शन तो है नहीं इलेक्शन तो 2.5-3 साल बाद है ये जब दूसरे नेता है ना सारे आओगे फिर हम तो पहले आगे बताया गया आप लोगों ने आगे भाई जागना पड़ेगा नहीं तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होना कुछ भी नहीं होना है इस देश के लिए काम करना पड़ेगा हम तो इसलिए करेंगे ऐसा रोज 500 किलोमीटर चालूंगा तो ये मेरा कद एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा थोड़ी बात है रोज हार्ट अटैक हो लोगों में हार्ट अटैक हो जाएगा फिर क्या करेंगे तो डर के नहीं जीना इनसे जब आप गलत काम नहीं करते तो चीजें डरने की जरूरत नहीं है इसलिए आप लोगों से हम लोग ये करें कि भाई हिम्मत से मजबूती से तक से आप लोगों को ट्रायल पड़ेगी और हमारा एक नंबर है 70-561 फोन ले रहे हो ना जी फोन निकाल लो एक बार उसको खोल कर दो 70-561 70-561 ले रहे हो फोन सा दे रहे हैं हाँ तो साथ फोन ले रहे हो उसको खोल कर दो तो आप लोगों को शुभकामनाएं हैं दोबारा फिर आओगे पंजाब में सरकार बनेगी अपनी फिर दोबारा आओगे और आप लोग बता रहे हो तो बिल्कुल सर आज लास्ट का था हमारा सारे हरियाणा में घूम लिए सही में आज आप बधाई के पात्र हो जी मैं बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और ये चीज में जाके पार्टी में हमारी डिस्ट्रिक्ट का और इसमें जुड़ के बोल रहा हूं मैं और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा ये बहादुरों की धरती है वीरों की धरती है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद उन लोगों से प्रेरणा लेते हैं आप लोग एक बार उनके लिए खड़ा होंगे किनारे लगाऊंगा एक बार सभी खड़ा आप लोगों और एक अलग से और लगवाऊंगा मैं पापा केदारनाथ महाराज की जय पूरी ताकत से बोलना है बाबा केदारनाथ महाराज की बाबा केदारनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद और एक अच्छा है हमने मुहिम चलाई है 100 आदमी एक आदमी 100 आदमियों को जोड़ेगा उनके नाम फोन नंबर इस नंबर पर कॉल करवाऊंगा अपने यार दोस्त रिश्तेदार उनको फोन करो मैसेज करो आप लोगों को पार्टी उठानी है जी और मेरे को तो लग रहा है सबसे ज्यादा शुरुआत सबसे अच्छी शुरुआत आज नारनौल से हुई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।